बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, अगर आप क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 इसके हर एक एक्सरसाइज का हर एक सवाल चाहते हैं इजी सॉल्यूशन के साथ, तो आप मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट के अंदर एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम NBF क्लास 7 यूनिट 2 होगा। उसके अंदर आपको यूनिट 2 के हर एक सवाल का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 7 आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। इसको समझाने से पहले बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा इस एक्सरसाइज के बारे में बताना चाहूँगा जो आपको याद होना चाहिए। ये एक टेबल बनाया हुआ मैंने, ये आपको याद हो जाना चाहिए। लाजमी से आपने याद करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद करें, ठीक है। अगर ये आप याद कर लोगे तो आपको आगे क्लासों में भी और इसी चैप्टर में भी आगे आपको बहुत आसानियाँ पेश आएंगी, ठीक है। तो इसमें याद करने वाली क्या बात है, इसमें स्केयर्स का वर्ड यूज़ होगा। एक 1 का स्केयर क्या होगा, 1 का स्केयर 1 नहीं होगा। इसका मतलब है कि 1 के स्केयर का मतलब है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 दो दफ़ा है, 1 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर 2 का स्केयर, इसको पढ़ने का तरीका ये है, 2 का स्केयर, 2 के स्केयर से मुराद है कि 2 दो दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका स्केयर क्या आएगा, 4, ठीक है। इसी तरह ये आपको कम से कम 20 तक याद होने चाहिए। 20 तक के स्केयर क्या होते हैं, ठीक है, ये आपने याद करने हैं। ये जो बच्चा 2.3 है, इसके अंदर पहला सवाल हमारे पास है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। ये स्क्वायर रूट्स अपने फाइंड समझने बस के, ये तो आपको पूरे चैप्टर में सुनने को मिले होंगे स्क्वायर रूट्स क्या आते हैं। तो इस तरह के वैल्यू को बोलते हैं स्क्वायर। 1 का जैसे कि स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इन स्क्वायर से मुराद है जो 4 है यानी कि 3 है, ये आपस में दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो तो जो आंसर आता है वो, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, उन्होंने पूछा है कि 196 किसका स्क्वायर है, कौन सी नंबर है जिसको दो दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आएगा। तो हम ढूंढ भी लेंगे, करके भी सोल्व करके भी देखेंगे, पर हम यहाँ से पहले देख लेते हैं कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे खुद से तो 196 आएगा। तो ये देखें हम अगर 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आएगा। अब इसको मैं सोल्व करके दिखाऊंगा तो आंसर में 14 आएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने सिर्फ बोला है कि इसको सोल्व करके दिखाएं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फैक्टराइजेशन के मेथड से सोल्व करना है स्क्वायर रूट वाले सवालों को। इधर नहीं बोला गया कि फैक्टराइजेशन वाले मेथड से यूज़ करना है। तो आप डिवीजन वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा मुश्किल है, बच्चों को मुश्किल लगता है, इसलिए मैं आपको फैक्टराइजेशन वाला मेथड ही करवाऊँगा। 2.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 196। 196 आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो 196 का एलसीएम लेना है, जैसा हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में किया था, सॉरी, उसी तरह करना है। जी तो बच्चों, ये मैंने एलसीएम ले लिया है। जो ये वाली वैल्यूज़ हैं इसको हमने यहाँ पे लिख लेना मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो स्क्वायर रूट हमने लगा लिया, जो कि सवाल में बोला जाता है स्क्वायर रूट इस तरह के जो होता है ना, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, सॉरी। इस तरह इसको इस तरह भी कर लेते हैं, पर बड़ी क्लासेस में इसी तरह कर लें तो बहुत सही है, ठीक है। बड़ी क्लासेस में इसी तरह यूज़ करते हैं, सिर्फ ये कैप बनाते हैं इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया, और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई में लिख लेनी है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब बच्चों आप देख सकते हो, अगर मैंने आपको पिछले वाली एक्सरसाइज में बताया था, अगर दो वैल्यूज सेम हो, दिखने में सेम हो, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। जैसा कि ये देखें, ये टेबल मैंने बनाया हुआ है, इसमें ये वैल्यू मैंने लिखी है 2 मल्टीप्लाई 2। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ये वाली फॉर्म को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो यहाँ पे दिया गया है सवाल के अंदर, हम देखते हैं ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये इस फॉर्म में है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख देना है, यानी कि ये दोनों दिखने में एक जैसी वैल्यूज़ हैं, इनका हमने क्या करना है, 2 का स्क्वायर लिख देना है। अब ये दोनों भी दिखने में 7 7 सेम है, तो इसका भी हमने क्या कर देना है, 7 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, ये अंडर रूट वैसे का वैसे रहेगा और होल का स्क्वायर ले लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 7 इनका होल का स्क्वायर ले लिया। अब आपको पता है जो स्क्वायर होता है वो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। अब पीछे क्या बच गया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 7। अब 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 14। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सवाल शुरू करने से पहले, सोल्व करने से पहले बताया था कि 196 का आंसर
14 आएगा। अगर आपको ये टेबल याद हो जाए तो आपको ये सवाल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट सिर्फ 14 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, वो सॉल्व होगा, बहुत ईजी होगा आपके लिए। सॉरी, तो आगे हम कर लेते हैं पार्ट नंबर इसका 2। पार्ट नंबर 2 देखते हैं 225। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो हम इसी टेबल में ढूंढते हैं 225 की इन दो वैल्यूज सेम को मल्टीप्लाई करके आता है। तो ये आ रहा है 225 15 और 15 को मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 15 आंसर होगा। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। जी तो बच्चों, ये मैंने एलसीएम ले लिया है। जैसे कि हमने ऊपर वाले सवाल में ये वाले आंसर्स को हमने लिख लिया था स्क्वायर रूट के अंदर, सॉरी। तो इसी तरह इन आंसर्स को भी स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब ऊपर भी ये वाली दो वैल्यू सेम थी, इसको हमने क्या किया था? स्क्वायर में लिख दिया था। इन दो वैल्यूज़ को भी स्क्वायर में लिख दिया था। इधर भी यही करेंगे, 5 और 5 सेम है तो इसका हम स्क्वायर बना देंगे, 5 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई 3 और 3 भी सेम है तो इसका भी 3 का स्क्वायर लिख देंगे। अब दोनों का स्क्वायर इकट्ठा ले लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 इकट्ठा स्क्वायर। अब आपको पता है, मैंने ऊपर वाले सवाल में बताया था, जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। अब पीछे हमारे पास क्या बच गया? 5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 ज़ार 15। ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। अब आपको मैंने पहले भी बताया था सवाल शुरू करने से पहले कि इसका आंसर 15 आएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये वाला टेबल आपको याद, लाजमी से याद होना चाहिए। 20 तक तो हर एक बच्चों को याद होना चाहिए। जी तो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 का 144। अब आप मुझे देख के बताएंगे इस टेबल से कि इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले तो हम ढूंढेंगे कि आंसर में 144 कहाँ पे आता है। ये आ रहा है, ठीक है। ये 12 और 12 को मल्टीप्लाई करके 144 आंसर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमने क्या करना है, इसका आंसर क्या बोलेंगे हम? 12। अब तो मैंने आपको पीछे वाले सवाल जो करवा दिए हैं वो वाला मेथड तो बुक में यूज़ होता है। अब मैं आपको आसान वाला मेथड बताता हूँ। अगर आपको ये वाला टेबल आता हो तो आपने सिंपल क्या करना है, स्क्वायर रूट लिखा, ये जो आंसर में 12 12 लिखा हुआ है इसको आपने इस तरह लिख देना है इसके अंदर। अब आपको मैंने बताया था, अगर दो वैल्यू सेम हो तो इसका क्या लिख देते हैं हम? स्क्वायर। इसका हमने स्क्वायर लिख दिया, 12 का स्क्वायर। अब स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, पीछे क्या बच गया? 12। ये वाला आसान मेथड है इन सवालों से। ये वाले सवाल आपको गाइड में करवाए गए होंगे, सॉरी। अगर आपको ये वाला टेबल आता है तो फिर आप इस मेथड से सॉरी करें, आपका टाइम भी बचेगा और आपको ईजी भी लगेंगे ये वाले मेथड। आगे आया था हमारे पास इसी का पार्ट नंबर 4 625 625। अब बच्चों आप देख सकते हो कि ये जो मैंने टेबल बनाया है इसमें तो 625 आ ही नहीं रहा कहीं पे, मतलब कि ये तो बहुत बड़ा होगा, 20 से आगे कोई आंसर आएगा। इस तरह के जो बड़े सवाल होते हैं ना उनको सोल्व करके किया जाता है ताकि टाइम बचे। छोटे छोटे सवाल होते हैं इनको याद करना चाहिए आपको। ये टेबल याद होगा तो फिर छोटे छोटे सवाल आप इजीली कर लोगे, छोटी छोटी वैल्यूज वाले सवाल जो होते हैं। तो इसका हम सबसे पहले क्या लेते हैं? एलसीएम। जी तो बच्चों, मैंने ये एलसीएम ले लिया। ये जो आंसर आए हैं हम इसको स्क्वायर रूट में यहाँ पे लिख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब बच्चों आप देख सकते हो कि ये दो वैल्यूज जो है सेम है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। और सेकंड दो वैल्यूज भी सेम है, इसको भी हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, स्क्वायर इकट्ठा दोनों का लिख देते हैं, होल का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। अब स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, ये भी आपको पता है। इज इक्वल टू क्या बच गया? 5 मल्टीप्लाई 5। अब 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है? 25। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व। जी तो प्यारे बच्चों, आपने मेरा चैनल लाजमी से सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन तो लाजमी प्रेस करना है, ताकि मैथ के रिलेटेड जब भी मैं कोई इजी सोल्यूशन लेके आऊँ आपके लिए तो आपके पास नोटिफिकेशन फौरी आ जाए।